दीवानी धीरे धीरे उतार देता है। क्यों कुकी, तुमने ऐसा क्यों किया? I miss you ना, मुझे हगी हगी करो, आओ ना। चुप चुप, बिल्कुल बदतमीज लड़की, क्या कुकी कुकी कर रही हो कब से? मैं डॉक्टर जेके हूँ, ना कि तुम्हारा कुकी, और मैं तुमसे बड़ा हूँ एज में, तो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। पर कुकी बिल्कुल चुप, आइंदा ऐसा किया ना तो रस्टिकेट कर दूंगा हॉस्पिटल से, समझी? पर कुकी I'm sorry, I said shut up, now move। मैं तुम्हारी और शक्ल नहीं देख सकता क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे। चलो शुगा यहाँ से। चलो। जेके एंड शुगा वहाँ से चले जाते हैं एंड अदर साइड जेहोब ने सब कुछ देख लिया होता है। इतनी क्यूट डॉक्टर टेप है, जंकुक का ऐसे बरस जाना, कुछ तो मामला गंभीर लगता है। लगता है केस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर तो टांग बीच में घुसानी ही पड़ेंगी भाई। ओह ते मेरी प्यारी बहन, प्लीज रोना बंद कर। अरे रोने के साथ साथ हंसना भी इसको बंद करने को बोलना। मुझे तो डर लग रहा है इसका अजीबोगरीब रोना देख के। समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअली ये रो रही है क्या हंस रही है। ओह गॉड, जैसे तैसे हम इसको हॉस्पिटल से घर पे लेके आए। अब क्या बताऊं मैं तुझे, ये भी उसकी एक अजीब सी आदत है। लगता है ये खुश भी है और दुखी भी है। बस भी करेंगी आप प्लीज। पर आखिर बात क्या है, ये एकदम से डॉक्टर जेके के ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर जेके नहीं, मेरा कुकी कुकी। हाँ कुकी कुकी, तो उनके ऊपर चढ़ गई। ओह माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हो गई थी। मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि उसके लिए ताई को थप्पड़ पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरे हानप्पा हर बार बताते थे कि डॉक्टर जेके उनसे भी 100 गुना गुस्सैल, स्ट्रिक्ट और रूड है। चुप करो लीजा, मेरा कुकी ऐसा नहीं था। पता नहीं अभी वो कैसे ऐसे हो गया, कौन सी चुड़ैल उसके अंदर घुस गई। एक मिनट, क्या पहले नहीं था मतलब? लंबी कहानी है लीजा। हाँ तो मैं कौन से डांस इंडिया डांस में जाने वाली हूँ, मेरे पास टाइम है, तू बस अपनी रामायण स्टार्ट कर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. बस कर जंकुक, क्या हो गया है तुझे? माना कि तेरा गुस्सा हर बार नाक के ऊपर रहता है, लेकिन आज तो तेरे नाक में ही घुस गया है। बकवास मत कर शुगा। ठीक है आजा यहाँ पे रेस्ट कर और शांत हो जा, फिर मुझे बता कि हुआ क्या है। आखिर क्यों तू डॉक्टर टे को देखकर इतना गुस्सा हुआ? सच में भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। अगर मैं न्यूटन्स के पूरे लॉज भी लगा दूंगा ना, फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा कि आज हुआ क्या था एग्जैक्टली हॉस्पिटल में। तुझे मजाक सूझ रहा है? नहीं, पर तू बता कि वो सब क्या था। आखिर इतना गुस्सा क्यों, और इस सब गुस्से के पीछे क्या वजह हो सकती है? देख जंकुक, आज तुझे सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। तू जब से मेरे लाइफ में आया है तब से मुझे ऐसे लगता है कि तू जरूर कोई ना कोई बात अपने दिल में दबा के रखा है। हर कोई इंसान पहले से ही रूड, स्ट्रिक्ट और कोल्ड हार्टेड नहीं रहता है शुगा, बल्कि वो सिचुएशन के अनुसार वैसे हो जाता है। सिचुएशन कभी-कभी इंसान को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। मेरा बिहेवियर जैसा अभी है पहले वैसा नहीं था।
दूसरों के साथ नो नेवर। और आज तो उस तय को याद करके हंस रहा है, मतलब कुछ तो बात होंगी उस चूहिया में। मैंने तो आज डॉक्टर हान से ये भी सुना था कि उसने आज हॉस्पिटल में कुछ अजीबोगरीब शूज बच्चों वाले पहन के आई थी। क्या उस शूज से पिक पैक ऐसी वॉइस आ रही थी? नो वे मैन, तुझे कैसे पता? उसने तो ऑपरेशन थिएटर में वैसे शूज पहन के भी नहीं आए थे हमारे सामने। क्योंकि वो उसकी आदत ही है बचपन से वो शूज लगाने की। जब भी वो एक्साइटेड हो जाती है कहीं पे जाने के लिए, तब वो वैसे ही शूज लगाती है। और तो और तुम्हें पता है उसकी एक फेवरेट पोएम भी है। है पोएम? कौन सी? Who is the cutie cutie? me. Who is the bubbly bubbly? Me. Who is the sweet? क्यों किया तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा? बताओ मुझे। प्लीज शांत हो जा, प्लीज जंकुक शांत हो जा। अब मुझे पूरी बात बता, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। मुझे अभी भी याद है जब मैंने कुकी को फर्स्ट टाइम देखा था हमारे घर पे, जब वो वर्क करने आया था। क्या वर्क? हाँ वर्क। तुम्हें पता है शुगा कि मेरे लाइफ में सिर्फ मेरी दादी थी तब। जब मैं 5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब से लेके मेरा सब कुछ मेरे दादी ने किया था, पर उम्र की वजह से उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। मेरा बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, पर अच्छे एजुकेशन के लिए तब मेरे पास पैसे नहीं थे और घर खर्चा भी मुझे ही देखना पड़ता था। जब मैं 17 साल का था तब मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन ली थी। मुझे उस वक्त स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो स्कूल प्लस कॉलेज था। उस छोटे सिटी में वही एक कॉलेज था जो अच्छा था, जहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी औलादें आती थी। पर मेरी तय इन सब से बहुत अलग थी। तो तुम दोनों मिले कैसे? एक्चुअली घर खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तब मैंने सोचा कि मैं कुछ वर्क कर लूं और उस वक्त मुझे ड्राइविंग ठीक ठाक से आ जाती थी। तब मुझे मेरे साइड वाले आंटी ने जिसो आंटी का नाम बताया, तेयंग की मॉम, कहा कि उनके बच्चे के लिए एक ड्राइवर चाहिए जो उसको स्कूल में छोड़ दे और वहाँ से रिटर्न भी लेके आए। तब मैं जिसो आंटी के घर गया उनसे मिलने, और यकीन मानो मेरा शुगा, वो दिल से बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके तय के ऊपर ध्यान देने की पूरी जिम्मेदारी दी और उन्होंने मुझे पेमेंट डबल ऑफर की थी, जिससे मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। पर तुझे क्यों जिम्मेदारी दी तय का ख्याल रखने की? क्योंकि वो एक बिजनेस वुमन थी और वो वर्क में सुबह से लेकर शाम तक पूरी बिजी रहती थी। सो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा था कि जब तक वो घर पे रिटर्न नहीं आ जाती तब तक उनके बेबी का ध्यान रखना है बस। ओहो बेबी, हाँ हाँ 15 ईयर की बेबी, क्यूट थी वैसे। तो फिर जिमिन कहाँ पे थी? एक्चुअली वो आंटी ने कहा था कि वो अपने फ्रेंड के साथ रहती है सियोल सिटी में। सच में? पर कब से? मे बी वो 10 ईयर की थी तब से। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उतना। अरे भाई तो दिमाग पे जोर लगा ना, याद कर। तुझे आगे क्या हुआ बताओ कि नहीं बता? वो ब्रो कूल। ओके तो फर्स्ट टाइम तुम दोनों तय के घर पे मिले थे, है ना? हाँ एक्चुअली मैं तो हैरान ही हो गया था फर्स्ट टाइम उसको देख के। यकीन मानो शुगा, वो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही थी उस स्विमिंग पूल में। तय बेबी देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मम्मा मैं स्विमिंग पूल में हूँ। ओहो ये लड़की भी ना। जंकुक जाओ बेटा तुम उससे मिल लो, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ये लो घर की चाबी। और हाँ बेटा अगर भूख लगे ना तो किचन में स्नैक्स है, तय और तुम मिलकर खा लेना, ठीक है? ओके आंटी डोंट वरी, मैं तय का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। तय बेबी जंकुक को ज्यादा परेशान मत करना। ओके मामा बाय बाय। फिर जीसो ऑफिस के लिए चली जाती है और जंकुक पूल की तरफ जाता है। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर
No, 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 no. माय गॉड, हॉस्पिटल का ग्रेट डॉक्टर जेके कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है और कौन क्या रिक्वेस्ट करता है, इससे घंटा फर्क ना पड़ने वाला वो डॉक्टर तेरे को मना नहीं कर पाया। मानना पड़ेगा, छोटी चूहिया में दम तो बहुत है। सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।